हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मेरा पागल भाई। इसका नाम क्या है बता दो भैया। मेरा पगला भाई है, बता दो। अब 11 बज चुकी है और हम सब लोग जा रहे हैं सोने। बेग आगे कर लो आपका। जैसा है कि आप सभी का वेलकम एक बार फिर से मेरे न्यू व्लॉग में। तो अभी आज मेरे घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है। बिनती के पेपर चल रहे थे, वो चली गई है स्कूल। अभी 11 बज रही है, उसको अब पेपर 12:30 बजे मतलब उसकी छुट्टी हो जाएगी, तो उसको लेके आना है वापस। और अभी देखो मैंने बर्तन भी धो लिया है, पूरा काम हो गया है। खाना मेरा रेडी है, जब सब खाएँगे तो खिला दूँगी। नाश्ता पानी सब लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर, मतलब मेरे मायके। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो इनको देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर दिखाती हूँ मैं आपको आगे क्या क्या हुआ। तो हमारी सुबह जाने की प्लानिंग नहीं थी, लेकिन तुरंत प्लानिंग बन गई थी, तो इसलिए फटाफट सारा काम ख़त्म किया और फिर मैं रेडी हुई। और मेरा किचन विचन भी मैंने पूरा साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने ये वाले कपड़े आर्या सूर्या के लिए निकाले थे पहनने के लिए, और ये मैंने लिया था। बिनती स्कूल गई थी, उसके पेपर चल रहे थे, इसलिए उसको लेके नहीं गई थी। तो आर्या को जब मैं तैयार कर रही थी, वो थोड़ी उबास सी ले रही थी क्योंकि उसको नींद भी आने लग गई थी, लेकिन वो सोई नहीं, पूरा दिन नहीं सोई। वहीं पर जाके घर पर जाके ये 4-5 बजे सोई थी। नानी घर जा रहे हैं। हाँ बोले मैं तैयार हो गई। इधर से खड़े के देखो। आपने चप्पल पहन ली? अरे वाह, आपने तो खुद से चप्पल पहन ली। ला तुमको भी हेयर बैंड लगा दूं, है ना? वाह, आर्या सूर्या तैयार हो गई। बोला हम नानी घर जा रहे हैं। नानी के घर जा रहे हैं। हाँ तो घर से बाहर जाना और आर्या सूर्या के लिए सामान ना रखो तो हो ही नहीं सकता। जब से ये दोनों मतलब बिनती भी हुई है, तब से तीनों हुई, तब से मैं पर्स भी टांगना सीख गई। वरना मैं पर्स कभी लेती नहीं थी हाथ में, मैं बगैर पर्स के ही चलते थे। लेकिन जब से तीनों जने मेरी ज़िंदगी में आई है, तब से मैं पर्स वर्स लेके चलने लगी हूँ। इनका सारा सामान मैंने इसमें धरा, फिर पतिदेव के साथ में चल दी मायके की ओर। तो अभी पतिदेव गाड़ी चालू कर रहे हैं। सूर्या को भी उन्होंने ले रखा है और फिर पीछे बिठा के उन्होंने वो बैठे हैं, और मैंने आर्या को ले रखा है। और मेरे हाथ में मेरा भी बैग था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी मेरे को लेने में। तो हम लोग अब जा रहे हैं घर। तो जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, वैसे तुरंत तो मैंने वीडियो नहीं लिया, लेकिन कुछ देर बाद मैंने वीडियो लिया वहाँ पे। तो यहाँ पापा मूर्तियों सजा रहे हैं, माता जी को सजा रहे हैं, और पतिदेव रिपोर्ट देख रहे थे मम्मी की कि उनको क्या दिक्कत है, मतलब उनकी जांच वगैरह जो हुई थी उसकी रिपोर्ट वो देख रहे थे। तो मम्मी ये बैठी थी यहाँ पे, मम्मी को भी आराम है काफ़ी। कौन मार रहा है? अभी मार रहा है क्या? वो देखो खाने में बिजी है। ए बाबू, अनमोल और अन्नू तो स्कूल गए। तो ये मेरी बड़ी भाभी है, इनसे बैठ के बातें कर रहे हैं हम। और ये मूर्तियों रखी है माता जी की, जो अभी नवरात्रि में दुकान लगेगी तो पापा लोग लगाते हैं, सीजन वाइज काम करते हैं, तो उस हिसाब से मूर्तियों सजाते हैं और बेचते हैं। और ये पतिदेव और पापा लोग बातें कर रहे हैं। यहाँ फिर चाय भाभी बना के लाई, छोटी भाभी ने चाय बनाई थी, और बड़ी भाभी साथ में फिंगर विंगर तली थी, लेके आई थी। तो सब लोग यहाँ खा रहे थे और सब लोग बातें कर रहे थे और थोड़ा हंसी मजाक भी कर रहे थे। तो ये मेरा सबसे छोटा भाई है, जिसको जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो वो ना बोल रहा है कि हेलो गाइस, बीच बीच में ना अड़ंगा लगा रहा है मेरे वीडियो शूट करने में, मुझे परेशान कर रहा था। तो देखिए हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं और मैंने इसको क्या बोला और इतनी जोर से सब लोग क्यों हंसे। हाँ देखो, दांत वाला भाई चाय पी रहा है, जिसके दांत दिख रहे हैं। नीचे चड्डा पहन रखा है और चेहरे पे चश्मा लगा रखा है।
तो ये है मेरा सबसे छोटा भतीजा जो बुआ बुआ कर रहा था। इसको शायद बुआ बोलने के अलावा और कुछ आता भी नहीं है अभी। तो बुआ बुआ कर रहा था और खेल रहा था, सब मस्ती कर रहा था। और यहाँ पे आर्या सूर्या को पापा चॉकलेट खिला रहे थे और बाबू बगल में बैठा था, मतलब मेरा सबसे छोटा वाला भाई बगल में बैठा हुआ था। और यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। और पतिदेव अभी इस समय चले गए हैं उनकी ड्यूटी पर, उनको काम था इसलिए वो वापस चले गए थे। फिर वो कुछ घंटों के बाद में अपना काम निपटा के वापस आए थे मुझे लेने के लिए। तो अभी वो बाहर चले गए और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। मूर्तियों की ढेर लगी हुई है, मतलब जगह नहीं थी घर में ज़्यादा क्योंकि सामान ज़्यादा था। और ये देखिए ये ट्रायल कर रहा है, कुरकुरे को जला रहा है, देख रहा है कि इसमें पन्नी तो नहीं है, कैसे जल रहा है कुरकुरा। मतलब ये ऐसे जला के देख रहा था कि इसमें है क्या। आखिर सब सुना था, जो कान से सुनते हैं ना, सुना हम लोगों ने कि ये कुरकुरे में ये होता है वो होता है, तो बस खाली उसी को ट्रायल ले रहा था। हम लोग घर पे आए हैं, भाभी भी मिल गई हमको, भैया भी आ गए हैं, बैठे हैं। खा रही है चॉकलेट, खा रही है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए ये है मेरा पागल भाई। इसका नाम क्या है बता देते भैया, पगला भाई है, बता देना। मेरी पागल बहन ये वीडियो बनाए पागल हो चुकी है, कोई मत फॉलो करो इनको। हाँ सुन रहे हो कितना गंदा भाई है, भड़का रहा है कि कोई फॉलो मत करो, इसको फॉलो करो, इसको पागल मत करो हमको, मेरे को इसको सपने में मत फॉलो करना कोई। तुमको जरूरत है कि नहीं? देखो इनके फोटो वीडियो देख लो, दिख रहे कुछ? बेचारा मुंह छुपा रहा कि अब क्या बोलूं मैं। मैं सच में डाल दूंगी वीडियो। दोस्तों मेरे को ऐसी पागल बहन मिल गई है, मैं उसी से परेशान हूँ। कृपया कर आप इसे कोई फॉलो ना कर, कोई मत करो। तो ये मेरा छोटा भाई है, ये भी मेरे से छोटा है, लेकिन देखो ये मेरे से इतना लड़ता है, क्या बताऊँ। वो लड़ता है क्या, हंसी मजाक सब कुछ करते हैं हम लोग, इसी तरह से मस्ती कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं और हमारे नोक-झोंक किसी तरह होती रहती है। फिर बस यही सब हुआ था, सबका वीडियो लिया हम लोगों ने, हंसी मजाक किया। फिर इधर मम्मी जो उनको तकलीफ़ हो रही थी, मतलब उनको जो दिक्कत थी सबसे ज़्यादा, उनको डॉक्टर ने पत्थरी बता दिया था, उनको शुगर भी है और पत्थरी डॉक्टर ने बता दिया था और टाइफाइड भी हो गया था। तो इतने सारा सुन के सब लोग घबरा गए थे, भर्ती वर्ती भी करा तो बोतल वगैरह चढ़ी थी। तो अभी मैं 4-5 दिन के बाद गई थी, इसीलिए उनको ना अभी राहत थी, आराम थी, तो वो आराम से बैठी थी। और मम्मी का ये है ना कि ज़रा सा भी उनको आराम होता नहीं है तो वो उठ के बैठ जाती हैं, बस इधर उधर अपने काम में लग जाती है। और अब ये देखिए ये मेरी आर्या को, तो ये माता जी की पूजा कर रही है, आरती कर रही है, उनकी बंदगी लगा रही है। तो देखो कैसे जैसे रुई की बाती बनाती है, उनको काजल लगा रही है, उनको टिक्की लगा रही है, उनको साजो श्रृंगार कर रही है, उनको लाड़ दुलार कर रही है। तो ये सब करने के बाद जब वो थक गई तो फिर उसके बाद में वो आधा घंटा वहाँ पे सो गई थी और सूर्य इधर मस्ती खूब कर रही थी। और फिर अन्नू अनमोल भी आ गए थे और मुझे जय साईं की बोल रहे। हाँ जय साईं की बेटा, जय साईं। तो हम मिलने मम्मी से गए थे, लेकिन मम्मी के अलावा हम आंटी से भी मिल गए थे और अजय भैया से भी मिल लिए थे, मेरे बुआ के लड़के से, और उनकी वाइफ से भी मिल लिए थे। सब लोग वहाँ पे आ गए थे मम्मी से मिलने। मम्मी को देखने, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए अब थोड़ा ठीक हो रही है। अब ठीक हो जाएंगी ना, अब ठीक हो जाएंगी। तो बच्चे सारे यहाँ पे खेल रहे हैं और भाभी लोग खाना निकाल रही हैं सबके लिए। तो बड़ी भाभी पूड़ी निकाल रही है और छोटी भाभी थाली पूरी सबकी खाना निकाल रही है। और मैं खड़े होकर इन सबका वीडियो ले रही हूँ और सूर्या मेरी गोदी में चढ़ रही है क्योंकि वो गोदी से उतर नहीं रही है। और ये मेरी बुआ की बहू है, मतलब मेरी भाभी, वो पूड़ी बेल रही हैं और यहाँ सब लोग खाना खा रहे हैं। तो सब लोगों ने यहाँ खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद में हम सब लोग सबसे मिले और मिलके फिर घर चले गए। तो अभी इस समय सब लोग यहाँ बातें कर रहे हैं और ये कुछ सामान वामान की बातें हो रही है, जो सामान मेरे भाइयों ने ऑर्डर करके मंगाया है बाहर से, उसी चीज़ के बारे में। और भाभी बहन मेरी बेचारी किचन में लगी है, सबके सब आराम कर रहे हैं, किचन में जुटी पड़ी हैं और मैं सबके वीडियो ही बना रही हूँ। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। फिर इसके बाद मैं घर चली गई, घर जाके फिर मैं घर पर आई तो यहाँ पर बिनती थोड़ा गुस्सा थी, नाराज़ थी मुझसे। तो जब मैं गई थी यहाँ से तो तब मैंने इसको बताया था कि मैं नानी घर जा रही हूँ, लेकिन लेट हो गई थी मैं आने में, रात की 8-9 बज गई थी आने में। तो इसलिए गुस्सा हो गई थी, बोल रही थी मुझे क्यों नहीं लेके गए नानी घर, मुझे भी जाना था, आप मुझे छोड़ के चले गए यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं घर आ चुकी हूँ। घर आके मैंने सब बच्चों को खाना खिला दिया है क्योंकि बिनती नमी गई नहीं थी उसकी नानी के घर, मतलब मेरी मम्मी के घर। चुप हो,
और ये देखो ये कॉफ़ी मैंने सब किरण दीदी के लिए बनाई थी, उनको दे दिए मैंने, और मैंने थोड़ी सी ले ली अपने लिए। चुप हो जाओ। और अभी रात के बज गए हैं 11, अब 11 बज चुकी है और हम सब लोग जा रहे हैं सोने। तो यहाँ पे मेरी चीख इसलिए निकल गई थी क्योंकि आर्या बेड पे चढ़ रही थी और बेड से गिर गई थी वो, और मैं उसका सूट नहीं ले पाई थी क्योंकि मैं खुद ही डर गई थी, इसलिए मैंने सूट नहीं लिया। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।